यूक्रेन से लौटे छात्रों को सीएम योगी का भरोसा। आपकी सुरक्षित वापसी पहली शर्त थी और वो प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा किया गया है। सेकंड, अन्य चीजों को भी आगे बढ़ाने का काम होगा। निश्चिंत होकर के अपने उसमें रहिए, अनावश्यक बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं और सभी लोगों को आश्वस्त करिए कि मोदी है तो मुमकिन है। सुरक्षित वापसी के बाद सुरक्षित भविष्य का प्लान तैयार। यहाँ के बच्चों को मेडिकल की शिक्षा यहीं पर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके और सस्ते में प्राप्त हो सके, ये एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। अब यूक्रेन नहीं, यूपी में होगी मेडिकल की सस्ती पढ़ाई। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप यही पढ़ाई करना चाहेंगे तो मुश्किल से आपको 4 से 5 लाख रुपए में ये पढ़ाई अपने देश में, अपने घर में, अपने जनपद में ये पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, मात्र 4 से 5 लाख रुपए में। और इसीलिए हम लोगों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। कर आए हैं और मिलकर बहुत ही खुशी हुई और ये जानकर ज़्यादा खुशी हुई कि जितने हम चिंतित हैं अपने फ्यूचर को लेकर उतना वो भी हैं। तो उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि इस बारे में वह भी सोच रहे हैं कि आगे बच्चों का क्या किया जाएगा। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के बीच फंसे छात्रों का सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी करवा रही है। ऐसे ही यूपी लौटे 52 छात्रों से सीएम योगी ने संवाद किया और भरोसा दिया कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया है कि गरीब बच्चे भी अब प्रदेश में आसानी से मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। कहा, अब पढ़ाई में फीस बाधा नहीं होगी। यूक्रेन के वॉर जोन से सुरक्षित वापसी के बाद यूपी के छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, उनको बधाई दी और भरोसा दिया कि भविष्य में मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जैसे देश न जाना पड़े और गरीब से गरीब बच्चे मेडिकल की पढ़ाई देश में ही रहकर कर सके। सरकार ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कर रही है। यूक्रेन में आपकी मेडिकल की पढ़ाई का जो खर्चा होता है वह लगभग 20 से 30 लाख होता है। आप यूएस में जाएंगे, यूएस में मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा लगभग 2 करोड़ आता है। आप यूके में जाएंगे, लगभग यही खर्चा है। आप भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो यह खर्चा 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पहुंचता है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप यही पढ़ाई करना चाहेंगे तो मुश्किल से आपको 4 से 5 लाख रुपए में ये पढ़ाई अपने देश में, अपने घर में, अपने जनपद में ये पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, मात्र 4 से 5 लाख रुपए में। और इसीलिए हम लोगों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। हर जनपद में कुछ ना कुछ नया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, जिससे सीट्स बढ़े और यहाँ के बच्चों को मेडिकल की शिक्षा यहीं पर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके और सस्ते में प्राप्त हो सके, ये एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष इस पे ध्यान भी है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है। जो आजादी के 70 सालों में नहीं हुआ, वो पिछले 5 साल में हुआ है। आपने देखा होगा, आप देखिए, आप सभी बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में आपको जाना पड़ा है। कारण है, आजादी के बाद से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया। आपके सामने मैं आंकड़ा देता हूं। 1947 में देश आजाद हुआ था और 2017 में, यानी 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। कितने खुल पाए थे? 12। और 2017 से 2022 के बीच में हम लोग खोल रहे हैं वर्तमान में 33 नए मेडिकल कॉलेज। 33 नए मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूक्रेन से लौटे छात्रों को बताया कि 33 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स इस वक्त प्रदेश में बनाए जा रहे हैं और अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज तैयार होगा। 33 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, गोरखपुर का एम्स भी चालू हो चुका है, रायबरेली का एम्स भी चालू हो गया है। 33 नए जो मेडिकल कॉलेज हमारे बन रहे हैं, यानी उसमें से 17 को हम चालू कर चुके हैं। 8 को हम लोगों ने
18 में प्रारंभ किया, 9 को इसी साल प्रधानमंत्री जी ने 21 में चालू किया, उनमें एडमिशन भी हो गए हैं, नीट के माध्यम से उनमें एडमिशन हो चुके हैं, और 14 पे हमारा बाकी शेष 15-16 पर हमारा काम वर्तमान में चल रहा है, जिसको हम लोग 23 में उनमें नया सत्र प्रारंभ करेंगे। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज़ादी के बाद जो ध्यान होना चाहिए था नहीं दिया गया, लेकिन आज इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान है और आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर, 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। छात्रों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को आश्वस्त किया कि पहले सबकी सुरक्षित वापसी हो जाए, फिर उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। फर्स्ट स्टेज में सुरक्षित वापस लाना है, सभी बच्चे सुरक्षित वापस आ जाएं, ये ध्यान सरकार का है। और फिर सेकंड फेज में आगे की आपकी फ्यूचर के बारे में आगे की प्लानिंग क्या होनी है, एनएमसी के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों संवाद बनाए हुए हैं। तो सुरक्षित वापसी के बाद फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। निश्चिंत होकर के अपने उसमें रहिए, अनावश्यक बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, और सभी लोगों को आश्वस्त करिए कि मोदी है तो मुमकिन है। सीएम योगी से मिलने के बाद छात्र बेहद उत्साहित दिखे। छात्रों ने कहा कि सरकार ने यूक्रेन से लाने में हमारी पूरी मदद की है, अब पूरा भरोसा है कि उनके भविष्य के लिए भी बेहतर समाधान सरकार निकालेगी। सर, पहले तो उन्होंने हमें वतन वापसी पे कांग्रेचुलेशन बोला और हम उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। योगी जी ने और मोदी जी ने जो ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया, उसके सक्सेसफुल होने पे हम फाइनली इवैक्यूएट होकर इंडिया आए हैं। अभी भी हम लोग योगी जी से मिलकर आए हैं और मिलकर बहुत ही खुशी हुई, और ये जान के ज़्यादा खुशी हुई कि जितने हम चिंतित हैं अपने फ्यूचर को लेकर, उतना वो भी हैं। तो उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि इस बारे में वह भी सोच रहे हैं कि आगे बच्चों का क्या किया जाएगा, उनकी पढ़ाई बर्बाद नहीं होने दी जाएगी, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो इस चीज़ का उन्होंने हमें बोला है कि ज़रूर सोचेंगे। मुख्यमंत्री जी से जो अभी हमारी बात हुई है, उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पे वो और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस पे चर्चा करेंगे कि जो बच्चे जिनकी डिग्री अभी बची हुई है और जिनका वहाँ पे बचा हुआ है, साल बचे हुए हैं, जैसे 4th ईयर में, 3rd ईयर में, उन सालों को कंपनसेट करने के लिए अगर वो वहाँ वापस नहीं जा पाते हैं या फिर वहाँ पे अभी सिचुएशंस अभी भी डायर बनी रहती है आगे चल के, तो उनको मैनेज करने के लिए और उन सब चीज़ों को इंडिया में ही लाके उनको एक तरह से यहाँ पे ही सेटल कराने का। अरे बस हमें बहुत मतलब उम्मीद है कि कुछ हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। क्या बेहतर चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपकी? हमारी उम्मीद है कि हमें यहीं इंडिया में ही किसी कॉलेज में स्थापित किया जाए, ताकि हम आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके और एक अच्छे डॉक्टर बन सके। जी, उन्होंने कहा हम लोग विकल्प निकाल रहे हैं कि हम लोग का फ्यूचर कैसे वो किया, मतलब फ्यूचर में जो सपना है डॉक्टर बनना, वो कैसे हम लोग किया जाए। कहे हैं, उन्होंने कहा है हम लोग जल्दी से जल्दी विकल्प निकालेंगे। पहली प्रायोरिटी है पहले सारे बच्चों को निकालना वहाँ से सही सलामत, सारे बच्चों को घर वापस ले आना, फिर हम सबको इकट्ठा करके वो एक डिसीजन लेंगे, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, कि आगे हमारे लिए क्या किया जा सकता है, क्या हमारे लिए अच्छा है। दरअसल यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की वापसी जारी है। यूपी के करीब 2400 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 1400 की वापसी हो चुकी है। 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन की अलग अलग सीमाओं पर कैंप कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो इस तरह अपने लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा हो। लखनऊ से संकेत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2 चुनौतियां हैं। पहली तो इन छात्रों को सुरक्षित यूक्रेन से वापस लाया जाए, जो बचे हैं उनको, और दूसरा फिर इनके भविष्य को लेकर कोई सही स्ट्रैटेजी बनाई जाए। एक छोटा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। यूक्रेन से लौटे छात्रों को सीएम योगी का भरोसा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब आपको यूक्रेन के इस वक्त के ताज़ा हालात जो हैं वो दिखाते हैं। यूक्रेन में रूस की बमबारी जारी है, एयर स्ट्राइक भी हुई है। खार्किव, चार्निव और कीव के आसपास रूस बमबारी कर रहा है। आज इस महायुद्ध का 11वां दिन है। यूक्रेनी सेना भी कड़ी चुनौती दे रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, ये उनका दावा है। रूसी हमले में 35 बच्चों की जान जा चुकी है। महायुद्ध के बीच लोगों का पलायन लगातार जारी है, और वैसे तो खबरें यह है कि तकरीबन यूक्रेन के 13 लाख लोगों ने पलायन कर लिया है।
कल तक ये आंकड़ा 10 लाख का था। पश्चिमी देशों को राष्ट्रपति पुतिन ने चुनौती दी है। वैसे वो पहले दिन से चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन का दर्जा देगा उसे रूस युद्ध में शामिल मानेगा। ये अपने आप में एक और मार होती है अगर आप नो फ्लाई जोन कर दें। रूसी सेना चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है। रूस के दावे के मुताबिक यहां कुछ घंटों की जंग के बाद रूस की सेना ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया था। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जो लगातार रूस की नजर में रही। रूसी सेना चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी पूरी तरह से कब्जा जमा चुकी है। रूस के दावे के मुताबिक यहां कुछ ही घंटों की जंग के बाद रूस की सेना ने परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया था। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वही जगह है जहां साल 1986 में दुनिया का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था। उस हादसे की वजह से वहां खतरनाक रेडिएशन फैला था और आज 35 साल बाद भी वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चूंकि बेलारूस के जरिए चेर्नोबिल यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है, लिहाजा रूस की सेना इस शहर पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रही। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र हादसे के बाद से ही बंद पड़ा हुआ है। यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। इनमें से 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट सक्रिय नहीं हैं और 4 पावर प्लांट बंद हैं। फिलहाल यूक्रेन में 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट ही सक्रिय हैं। साउथ यूक्रेन के खेमलिन, टिस्की और रिबने में भी परमाणु पावर प्लांट हैं, जिन पर रूस के हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान रूसी सेना ने सबसे पहले 25 फरवरी को स्नेक आइलैंड पर कब्जा किया था। स्नेक आइलैंड काला सागर में मौजूद है और ये द्वीप यूक्रेन के ओडेसा शहर के नजदीक है। रूसी सेना ने अपने हमले के दौरान द्वीप पर मौजूद 13 यूक्रेनी सैनिकों को मारकर स्नेक आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया था। फिलहाल यूक्रेन के कई दूसरे शहरों पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना रूसी सेना का सामना बड़ी बहादुरी से कर रही है, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा इस हकीकत से भी दुनिया अनजान नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि यूक्रेन की सेना के सरेंडर करते ही रूस सीज फायर का ऐलान कर देगा। लेकिन यूक्रेन की सेना रूस के सामने हथियार डालेगी ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यानी एक बात तो तय है कि जिस दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग रुकेगी, तब तक यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर शमशान बन चुके होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।